हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 20 से 22 श्लोक को पढ़ेंगे। अभी तक आपने पिछले 3 श्लोकों में 3 प्रकार की तपस्याओं का वर्णन सुना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उसी प्रकार से आप 3 प्रकार के दान को भी समझेंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई भी तपस्या कर रहा है एक ही स्तर पर नहीं है, वैसे जो कोई भी व्यक्ति कोई दान कर रहा है उसका रिजल्ट वह एक ही गुणों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। स्पष्ट है? तो कैसे कैसे दान हम लोग सात्विक, राजसिक या तामसिक स्तर से कर सकते हैं वह हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सात्विक के बारे में सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। दातव्यम इति यद दानम दीयतेनुपकारिणे। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। बोलिए। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में तथा योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। अनुपकारिणे, प्रत्युपकार की भावना के बिना अथवा प्रत्युपकार करने में असमर्थ व्यक्ति को, ये दोनों ही अर्थ लिए गए हैं। बड़ा सुंदर है भाई, ये पहली लाइन ही बहुत जबरदस्त है। मैं दान करके किसी का उपकार नहीं कर रहा हूं, ये अनुपकारिणे की अर्थ है। समझ पा रहे हैं? ओ, मुझे लगा आप दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ आ रहे थे। ओके, ये समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में जो राजसिक व्यक्ति है वो सोचेगा कि मैं लोगों को बचा रहा हूं कोई दान कर रहे हैं। अब देखिए, दान का अर्थ केवल और केवल धन का दान नहीं होता। बस सुंदर एक व्यक्ति ने बोला, दान वो है जिसकी आवश्यकता हो। कुछ खाएंगे आप लोग? तो इस समय आप लोगों को अन्नदान की आवश्यकता नहीं है ना? और जब लोग प्रसादम हॉल में खड़े हैं तो उन्हें ज्ञान दान की जरूरत नहीं है। ज्ञान मत पढ़ा भाई, पहले कुछ खिला। अग्रीड? अब मान लीजिए कोई बीमार है तो उसको ना अन्न चाहिए उस समय, ना चाहिए आपका ज्ञान, उसको चाहिए दवा। तो ये जैसे ही यहां पे भगवान दान बोलेंगे तो व्यक्ति के मन में क्या क्लिक कर? पैसा। इज नॉट ऑलवेज पैसा नहीं चाहिए होता है। कभी कभी मान लो धनवान व्यक्ति है, बेचारा बीमार है, उसको पैरासिटामोल चाहिए, उसको धन नहीं चाहिए। तो बात यह है कि जिसकी जो आवश्यकता है वह आप सहायता पूरी कर रहे हैं, लेकिन भाव क्या होना चाहिए? अनुपकारी। मैं इसका उपकार नहीं कर रहा हूं, मैं सहायता कर रहा हूं, उपकार नहीं कर रहा हूं। भाई ये बहुत बढ़िया लाइन है। उपकार समझ रहे? कभी कभी हम लोग गुस्से में बोलते हैं, ज्यादा उपकार मत दिखाओ। एहसान नहीं कर रहा हूं मैं एहसान नहीं कर रहा हूं। वस्तुतः देखिए, दान करके हम अपना ही कल्याण कर रहे हैं। हाँ, इन्वेस्ट भी कह सकते हैं। जैसे बहुत ही मैं ग्रॉस में बोल रहा हूँ भाई, आजकल ये फंड्स में पैसे लगाते हैं तो आप कहते हैं हमने तुमको 20 लाख रुपए दान नहीं किया, वो तो आपने इन्वेस्ट किया है, आपका ही लाभ होगा। दान करने से क्या लाभ होता है? व्यक्ति, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोभ से मुक्त होता है। आपको याद है ना, एक 3 द्वार थे नरक के, तो काम, क्रोध और लोभ। लोभ में, अच्छा, लोभी व्यक्ति दान करेगा? आप, हम नाम नहीं रख रहे, एक भक्त है, अपने भक्ति कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं इंसिडेंटली। अब घर गए तो पिताजी मूंग की दाल नहीं लेके आए क्योंकि मूंग की दाल महंगी है। तो मुझे लगा शायद बंगाल में कुछ ज़्यादा महंगी होगी। उन्हें कहा शायद 200-300 रुपए किलो होगी। अरे क्या रेट है? कहते 120। 120 पैन इंडिया शायद 120 चल रहा होगा, 110, 120। महंगी है का मतलब यह तो नहीं है कि अब 1000 रुपए किलो चला गया है। लेकिन मेन बात है कि दान देने के लिए हृदय खुला होना चाहिए, एक। और दान देगा तो हृदय खुलेगा, सात्विक भाव से देगा तो यू फील गुड इन गिविंग चैरिटी। ये एक बहुत बढ़िया बात है जो आजकल के समाज में मन एकदम
एकदम जो है मतलब बंद हो गया। एक व्यक्ति आए थे हमारे घर में, उनके बच्चे इतने हैं कि समृद्ध हैं कि पापा आप जहाँ हाथ रखोगे वृंदावन में वहाँ मकान दिला देंगे, मतलब नो होल्ड्स बार्ड, करोड़ का 2 करोड़ कहीं पर। खुद उनके पास भी पैसे, लेकिन बार बार वही सोच रहे कि हम अपने बच्चों को क्या देंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लोग हमेशा अपने संबंध देखकर ही देते हैं। इस तरह से दान नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए कि आवश्यकता है उस व्यक्ति को, तो हमें जरूर देना चाहिए। ऑब्वियसली पात्र वाला पॉइंट भी आ जाएगा। तो एक बात आप समझ रहे हैं, एहसान नहीं सोचना कि हम एहसान कर रहे हैं किसी पर। मान लीजिए मैं ऑब्वियसली यहाँ पे भगवान का बारे में बता रहा हूँ तो मैं ज्ञान दान कर रहा हूँ, लेकिन मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं प्यूरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ। आगे आगे दातव्यम शब्द इसमें आए, एज सून एज यू हैव अ सेंस ऑफ, हरे कृष्णा हरि बोल, एज सून एज देर इज सेंस ऑफ ड्यूटी, व्हाट इज देयर? मोड ऑफ गुडनेस। जैसे ही कर्तव्य भावना है तो वहां सात्विकता है और वहां पे हृदय के शुद्धिकरण की बात है। कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? तो मैं किसी पे उपकार नहीं कर रहा, मैं अपने पे ही उपकार कर रहा हूं, मेरा ही हृदय शुद्ध हो रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। जैसे एहसान की भावना होगी तो क्या आ जाएगा? रजस आ जाएगा। मैं करने वाला हूं। तुम लेके क्या आए थे? मान लीजिए मैं कहूं कि वरुण प्रभु ये दवा आप निशा माता जी को दे देना, दीजिए आप, दे दीजिए, एहसान कीजिए इनके ऊपर अब वापस आप इनको दे दीजिए और फिर आप मुझे वापस कर दीजिए तो ये बताइए किसने किस पे एहसान किया है? तू ले करके पास ही तो किए भाई। कुछ तो लेके हम लोग आते नहीं हैं और इधर कुछ दे देते हैं तो अपना हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो एहसान तो हमको मानना चाहिए ना कि हम अपना कुछ दे नहीं रहे हैं और फिर भी हमारा हृदय शुद्ध हो जा रहा है इस प्रोसीजर में। इट्स वेरी वेरी नाइस। मानसिक वृत्ति क्या है, इसका बड़ा प्रभाव होता है कि कोई कार्य कौन से गुण में है। कार्य वही हो सकता है लेकिन किस गुण में किया जा रहा है वो उसका अंतर पड़ जाएगा। एक दूसरा मजेदार अर्थ है, प्रत्युपकार करने में असमर्थ व्यक्ति। दिस इज ब्रिलियंट। आप किसी को अन्न दे रहे हैं, ये मत सोचिए कि वह भी थाली में कुछ वापस ला के देगा। भाई ये तो जबरदस्त है, ये बहुत अच्छा हमको लगा था। ये कुछ समझ रहे हैं? अनुपकारणे मतलब आज मैं इसका उपकार कर रहा हूं तो आगे ये मेरा उपकार करेगा। इस जगत में बहुत देखा जाता है कि व्यक्ति आज किसी को कुछ दे रहा है, वो जानता है कि आगे जाकर के ये मेरा मतलब कुछ बढ़ जाएगा, कुछ तो उपकार मानेगा और मुझको भी कुछ देगा। तो ये बेसिकली बिजनेस है, ये दान नहीं है। आई लव दिस, आई रियली लव दिस अंडरस्टैंडिंग। हम सभी लोगों को भगवान के भक्तों ने ज्ञान दिया है, तभी तो आज भक्ति में है। हमारे पास क्या सामर्थ्य है कि हम उनका प्रत्युपकार कर सके। आप किसी को प्रभुपाद का पुस्तक देते हैं तो अब उसका जीवन ही जीवन क्या चेंज हो जाएगा? भगवान के पास चला जाएगा। वो बेचारा क्या उपकार करेगा आप बताइए? हम में से कौन व्यक्ति अपने गुरुजनों का कोई उपकार कर सकते हैं? दिस इज अमेजिंग। नहीं तो उन्होंने, वो जान रहे हैं कि उपकार का रिटर्न नहीं दे सकते हैं, फिर भी ज्ञान दे रहे हैं। इज इट नॉट? हमको बहुत सुंदर लगा था। आप स्पेशली केवल धन के अर्थ मत सोचिए, ज्ञान के अर्थ में सोचिए, भगवान के ज्ञान के अर्थ में। प्रभुपाद जी ने जो उपकार किया है तात्पर्य को लिख करके, आचार्य ने टीका लिख करके जो उपकार किया है, हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते उसके बदले में। यही बात पृथु महाराज 4 कुमारों कहेंगे कि आप आए, हमें ज्ञान दिए, हम आपको क्या कर सकते हैं? हाथ जोड़ करके आपसे मतलब एहसान मान सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बहुत हमको अच्छा लगा था। ये दूसरा अर्थ सब समझ पा रहे हैं कि व्यक्ति को दान देना चाहिए उस अवस्था में भी जब वो देखे कि सामने वाला इसका प्रतिदान नहीं कर सकता है। वेरी नाइस। आई मीन दिस वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग श्लोक, हमको बहुत अच्छा, और ये शब्द बहुत अच्छा लगा मैं, अनुपकारिणे। क्या आप उस चेतना को कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? आप बस दे रहे हो और कुछ वापस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। भगवान को हम लोग देते हैं कि भाई चावल दिया है तो अपने कुछ ठीक है, लेकिन ठीक है भगवान से चलता है, भगवान से नहीं मांगे किसी मांगे, लेकिन इस जगत में लोग किसी को दे रहे हैं तो ये भावना नहीं होनी चाहिए कि वो वापस करने में समर्थ होगा ही। वेरी नाइस। इट ब्रिंग्स आउट सो मच ऑफ, क्या कहेंगे उसको, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता की भावना आती है। और जितना हम निस्वार्थ होंगे उतना सुखी होंगे। तत्सुख सुखित्वम, ये हमको बहुत अच्छा शब्द लगा था, तो इसको प्रयास कीजिएगा। लेने वाला भले थैंक यू बोले, लेकिन देने वाला ये ना सोचे कि थैंक यू बोला जाएगा। थैंक यू भी बोला जाएगा। जिसने जो दान स्वीकार करता है वो थैंक यू बोलता ही है, लेकिन फिर भी ये ना सोचे कि हमें थैंक यू बोलेगा। देखिए
अगर वास्तविक समझें, हम दोनों तरह से ले रहे हैं, मतलब अगर सकाम भावना से कर रहा है दान और कोई योग्य पात्र मिले तो फिर तो इतना अच्छी कमाई होती है कि कोई लिमिट नहीं है। तो कठिनाई तो ये है कि क्या हमको कोई योग्य पात्र मिला। सबसे अभी आप देखिएगा, ऐसे किसी को भी कुछ दे देना अलग बात है, लेकिन योग्य पात्र मतलब योग्य व्यक्ति मिलना ही कठिन है। वो सब अभी आएगा। तो वो हम किसी को दे पा रहे हैं जो योग्य हो, वो हमारा भाग्य है, जो उसका सदुपयोग करे। जो भी चीज़ हो, आप धन दे रहे हैं, चाहे रोटी, मान लीजिए किसी को रोटी दी, जाके गोली चला दिया वो खतरनाक है ना। ऐसा दान तो नहीं चाहिए हमको देना। तो हमारा लाभ है कि हमको मौका मिल रहा है कि हम किसी की सेवा कर सकें, किसी को बेसिकली सेवा के अर्थ में हमें दान देना चाहिए, ये अर्थ है, उपकार नहीं कर रहे। देशे मतलब तीर्थ आदि स्थानों में, इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं कि जैसे आप हरिद्वार में, हम लोग 7 तीर्थ का नाम सुने, वृंदावन, हरिद्वार, कांची भी था, हम काशी, प्रयाग, काशी तो है, काशी से कैसे काशी को भूल जाएंगे हम। तो वहाँ आप जो देते हैं दान, वो कितना गुना होता है? 1000 गुना होता है। 1 रुपया दोगे तो वो 1000 रुपये के देने के बराबर हो जाता है। तो ये सब व्यक्ति को बोध होना चाहिए। काल मतलब जैसे कि हम लोग सुनते हैं सूर्य ग्रहण के समय जब कुरुक्षेत्र में गायों का दान दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी हिसाब किताब है। एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन या जन्माष्टमी आदि में भी कोई दान कर रहा है तो ये बहुत लाभकारी होता है। और पात्रे च, एवं योग्य पात्र में, पात्र मतलब रिसीविंग। अब इसके बारे में हम थोड़ी बता देते हैं बात। आप इसका रेफरेंस जानते हैं 2:3:17 आयुर हरति वै पुंसाम इत्यादि श्लोक में। वहाँ चक्रवर्ती पाद कर्मकांड के विज्ञान को समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ भी देता है तो उतना वापस आता है, वो चाहे योग्य हो, अयोग्य हो, चाहे कुछ भी हो। अगर वो अर्ध योग्य ब्राह्मण है तो दुगना वापस आता है, योग्य ब्राह्मण है तो 100 गुना वापस आता है, और अगर वेद पारग ब्राह्मण है तो वो असीमित रूप से वापस आता है। वेद पारग मतलब जो भगवान का भक्त है। भाई आदमी यहाँ पे, मैं कह नहीं रहा हूँ करिए, लेकिन फंड्स में या शेयर्स में पैसा लगाता तो देखता है कि रिटर्न्स कहाँ से अच्छे मिल रहे हैं। तो अब देने की बात अगर आ रही है तो व्यक्ति को भक्तों को ही देना चाहिए, लेकिन वो नहीं जो पर्ची काट करके 32 बुक्स को जेब में रख करके भाग जाए और करोड़ रुपए का चूना लगा दें। यू मस्ट मेक श्योर कि वह उसका उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो दान प्राप्त करने के बाद क्या कर रहा है। चलें फिर सिंगापुर ये सब भावना नहीं होनी चाहिए। अभी मैं तैयार तो नहीं कर पाया, लेकिन इंसेंस को और भगवान को अर्पण करनी, इंसेंस मतलब अगरबत्ती भगवान को अर्पण करने की बड़ी महिमा है, लेकिन वो झोला छाप अगरबत्ती घटिया वाली जिसको कोई बंदर भी नहीं सूंघेगा। तो भगवान की कृपा से कुछ व्यवस्था हुई हमारे पास, तो अभी हम फटाफट देख के आए। आज सुबह बांट दिए, भक्त प्रभु आप आरती करते कर, मैं ये लीजिए दिस इज लाइक, आप आरती करते ये भी लीजिए। अब हम घर में कितनी 3 ही नहीं पूरा बंडल चला देंगे। फिर मंदिर में हम देख के आके हम जानते हैं कि एवरी वेयर द इंसेंस इज गोइंग टू गेट बर्न, कृष्णा विल बी प्लीज्ड। हम मौका ढूंढ रहे थे, बल्कि एक मित्र मतलब प्रभु जी के पास गए जो हमको शालिग्राम देते हैं, उनको भी पता नहीं था। ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव देम। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, उस व्यक्ति को जो चाहिए वो दीजिए, जो नहीं चाहिए वो मत दीजिए। मैं कहता लीजिए प्रभु जी बुलडोजर बुलडोजर क्या करूँगा। सो यू मस्ट रिमेंबर दैट यू गिव समथिंग विच ही नीड्स, देन यू हैव सर्व्ड। ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें महाराज जी की बात बहुत अच्छे से याद आती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि वैष्णव को आप भोजन दे रहे हैं, वो उसको पता भी नहीं कि आपने दिया कि नहीं दिया, लेकिन जैसे वो भोजन ग्रहण कर रहा है और उसको संतुष्टि हो रही है तो भगवान आपसे संतुष्ट हो रहे हैं। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर भक्तों के प्रसाद उनको दिया जाता है, ऑब्वियसली दे शुड नीड ऑल्सो, भूखे नहीं है जबरदस्ती मत खिलाइए, लेकिन अगर भूखा है बेचारा तो वह भगवान को हनी देने के बराबर है। कृष्ण टेक्स इट लाइक दैट। ये सारी चीज़ें हमें समझना चाहिए कि हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारी भक्ति भगवान में बढ़ जाए, हमारी प्रीति भगवान में बढ़ जाए। इट्स वेरी क्लियर। तो हम उपकार नहीं कर रहे, हम पर उपकार हो रहा है कि हम कुछ सेवा करने का हमको मौका मिल पा रहा है। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ये दान की बात हुई जो सुपात्र को देना चाहिए,
प्रभु जी, जैसे रोड पे हमको कोई व्यक्ति मिलता है जो ज़रूरतमंद है, उसको भूख लगी है पर या उसको लक्ष्मी भी चाहिए, बट वो कुछ गलत काम करता हो, उसमें लगा दे धन। हाँ देखिए, ऐसे में अच्छा होगा कि भक्त लोग 2 4 5 रोटी एक्स्ट्रा लेके चलें, या आप सेब और खरीद लीजिए और उसको ऑफर कर दीजिए भगवान को, फिर दे दीजिए, वो सबसे सेफ है। पैसे का तो खतरा होता है। मुझे आज आपने बोला है तो मुझे याद आ रहा है, मैं भक्ति में नहीं था, इलाहाबाद में वो कोई होता था कुछ तो था NSB, कुछ तो था समथिंग, को एग्ज़ाम देने के लिए गया था, कुछ होगा, नहीं तो हमको याद है, नहीं आपको याद है? तो आप पैदा भी हुए थे, हमको पता नहीं। एनीवेज, तो अब वो एक आदमी आया, साहब मेरे पाँव टूटा हुआ, चल नहीं पा रहा हूँ। मैं क्लिक नहीं किया कि इसका पाँव टूटा हुआ तो चल के कैसे आएगा मेरे पीछे लगड़ा करके भी। 10 रुपये दिया, उसके पाँव ठीक हो गया, भाग गया, वो बीड़ी के पैसे मिल गए। तो ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए। संभावना यही है कि ऐसे लोग दान दिए प्राप्त करने के बाद वो गड़बड़ कार्य करेंगे। बीड़ी नहीं देना चाहिए। कभी कभी लोग गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे होते हैं और जो वहाँ के साधु होते हैं उनको बीड़ी बांटते हुए चलते हैं। अब ये कितना सही है, हम तो सोच रहे हैं ये कोई दान नहीं है, तरीका नहीं है बीड़ी दे सबको। ये देखा गया, देते हो। जो भी है, ये विवेक होना चाहिए। या एकादशी में लोग अन्न बांटते हुए दिखते हैं, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। खिचड़ी बांट रहे हैं एकादशी के दिन, अनऑफर्ड हो या ऑफर्ड हो, लेकिन एकादशी में तो अन्न नहीं बांटना चाहिए ना। आपने देखा होगा एकादशी में चाय बांटते हैं। चाय महाराज जी, चाय पानी दे सकते हैं, पानी को निर्जला में, क्योंकि सब लोग निर्जला करते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी में ऐसा नहीं कि सबको निर्जला करनी ही है, तो उसने जल दे सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो तो जिसने किसी ने एकादशी भंग कर दी हो तो उसके लिए है कि आप निर्जला करें, लेकिन मतलब वो दिक्कत उतना नहीं है। लेकिन ये अन्न देना और चाय देना तो दिखा रहा है कि व्यक्ति को पता ही नहीं कि दान का मतलब क्या है। तो इससे हम गंभीर परिणाम भी मिल सकते हैं व्यक्ति को, ये बात है। हाँ, ये पात्र वाली बात को अगर एक दूसरे एंगल से भी समझिए कि अगर कोई भूमि उपजाऊ है तो एक बीज डालते हैं तो कितना 200-300 बीज निकलता है। तो भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है कि आपने जो बीज डाला है उसके बदले में कितना मिलेगा। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, दान का आप हिल जाएंगे सुनकर, पहले भी हिला चुका हूँ, फिर से हिलवा देता हूँ आप लोगों को। महाराज इंद्रिक के बारे में हम जानते हैं, उनकी गड़बड़ क्या हुई उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो गड़बड़ हुआ था, गाय उनके खेमे में वापस आ गए थे बेचारे, उसके छिपकली बने। लेकिन उनकी दान करने की प्रवृत्ति सफलता को कब प्राप्त हुई? उनके राज्य में एक भक्त आए, वैष्णव आए, और वो चाहते थे कि श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के लिए एक मंदिर बनाया जाए, और उन्होंने व्यवस्था करी। तो प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिए कि तुमको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा। तो देखिए, वाकई उनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार से व्यक्ति की भावना होनी चाहिए। दातव्यम, दान देना चाहिए, ये कर्तव्य वाली से शब्द है। जैसे बोलते हैं करना, कर्तव्य मतलब करना चाहिए, उसी तरह जपतव्य मतलब जपना चाहिए, और दातव्य मतलब दान देना चाहिए। ये मेरे हित के लिए इसलिए। और ये दान किसका गुण था? सन्यासी का था शायद ना, वानप्रस्थ। हाँ, देर में आता है अपना कर्तव्य देर में आ जाता है। तो ये गृहस्थों का, तो काहे गृहस्थों का? क्योंकि गृहस्थों को एक्यूमुलेट करने की अनुमति भी है, नॉट अनलिमिटेडली, लेकिन स्टोर करने की है। मतलब आप घर में आटा, दाल, चावल सब रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि दान से हमें फायदा होगा क्या? पर जी जल्दी बताइए, नहीं तो हम करने वाले नहीं है। भाई जबरदस्त, मैं तुम्हें से रुका नहीं यार, आज कल पढ़ाने वाला था, लेकिन भागवत में बड़ा सुंदर बात है। मान लीजिए मैं एक कप्तान हूँ और मैं आप सब लोगों को ले करके अपने नाम में बिठा करके समुद्र के पार लेके जा रहा हूँ, तो मैं पार होऊंगा कि नहीं? जबरदस्त है ना, जबरदस्त पॉइंट है। तो उसी प्रकार से जैसे एक नाविक अन्यों को पार कराता है तो वो खुद भी पार हो जाता है समुद्र के, उसी प्रकार से गृहस्थ अपनी पत्नी की सहायता से ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों आदि को अन्न देता है, तो उससे वह भी भजन कर पाते हैं। तो उनके भजन में सहायता हुई कि नहीं? तो भाव सागर पार करने में एक ब्रह्मचारी की सहायता गृहस्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये क्लियर हुआ? मैं तो जब आश्रम में तो कई बार बोल रहा था कि भाई
ये सारा अन्न तो गृहस्थों के यहाँ से आ रहा है, और हम गृहस्थों को ही अलग कर दे कि इन्हें कम खाना मिलेगा और हम मतलब अच्छा नहीं मिलेगा और हम लोग को अच्छा मिलेगा, ये क्या लॉजिक है? जो स्पॉन्सर है उसी को काट रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। भाई ब्रह्मचारी तो कोई नौकरी नहीं कर रहा है, अगर नौकरी किया तो ब्रह्मचारी नहीं है वो। तो अब ब्रह्मचारी तुम नौकरी कर नहीं रहे हो, जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका तो सम्मान किया जाना चाहिए ना, चाहे वो 5 रुपए दे रहा हो, चाहे 100 रुपए दे रहा हो, चाहे कुछ भी दे रहा हो, सारा पैसा तो गृहस्थ के घर से ही आ रहा है ना, जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सिंपल सेंस है। बड़ी सुंदर बात है कि हम अन्यों के भजन में सहायता करके अपना ही पार लगा रहे हैं, तो एहसान क्या कर रहे हैं? ग्रेट। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, बेचारा जप नहीं कर पा रहा है, आपने भोजन की व्यवस्था करी या दवा की व्यवस्था करी, तो वह आपका वजन कितना बढ़ेगा। ये बात आगे जाकर के आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे कि दूसरों की जो सहायता करता है किसी भी तरह से भक्ति में आगे बढ़ने में, तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। ये सिद्धांत है। तद दानम सात्विकम स्मृतम, वह दान सात्विक कहलाता है। दातव्यमिति यद दानम, जो दान इस भावना में किया जाता है कि ये मेरा कर्तव्य है। जैसे महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि एक नाव है और उस नाव में छेद हो गया, अब पानी भरना चालू। तो अब कोई कह रहे भाई बढ़िया पानी भर रहा है, चाय बनाएंगे खूब पिएंगे, तो नहीं, आपकी नैया जो है डूब जाएगी। तो दोनों हाथ ओली चाहिए, यही सयाना काम। दोनों हाथ से व्यक्ति को धन मतलब थोड़ी पानी बाहर निकालता है। ऐसे जब धन बढ़ जाता है तो व्यक्ति के मन में क्या बढ़ जाएगा? कौन सा गुण? लोभ बढ़ जाएगा। तो इसलिए यथासंभव हर महीने भगवान के लिए, भक्तों के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए, जो आपका सामर्थ्य है। ये हैबिट बन जाती है, हैबिट नहीं ऑब्सेशन बन जाता है कि कुछ देना चाहिए। और इस पे भी निर्भर नहीं करता कि व्यक्ति के पास है कितना। फिर तो वो ये कहना चालू करता है, अरे आजकल भक्त हैं ही कहाँ मेरे अलावा। यह भी बड़ा अच्छा निकलता है मुख से, मेरे सामने लोग बोल के कहें, पर मुझे विश्वास नहीं होता है कि भक्त हैं कि नहीं। हमने ये तो हमने कहा ठीक है, अगर आपको पैसे से डर लग रहा है तो आप इनकाइंड दीजिए। अब अगरबत्ती खा तो जाएगा नहीं, अगर किसी को अगरबत्ती देंगे, या मान लीजिए कद्दू दे दिया, मैंने 10-20 किलो आपने कद्दू दे दिया, तो वैसे तो नहीं वो कद्दू की दुकान लगा लेंगे खाने के लिए, अगर आपको इतने अविश्वास है। बात वो नहीं है। अगर पूछा जाए कि अपने बच्चों पे कितना खर्च कर रहे हो, वो बच्चे कितना भजन कर रहे हैं, तब वहां तो देख रहे हैं कि भजन नहीं कर रहे हैं, तब तो बात अनुभव की बात सिंपल सी है। लोगों को शास्त्र ज्ञान नहीं है, ये कर्तव्य नहीं समझते कि हमें देना चाहिए। और जो आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं वो तो सब लोग जब करते हैं ना, क्या कर रहे हैं, अब जीएसटी देना पड़ता है कितना 18%, तो वहाँ तो 18% दे रहे हैं। एक भक्त बता रहे थे कि उनके भाई की कुछ होगी सैलरी, लाइक 30,000 कुछ होगा, तो उसका 3,000 रुपये देते थे। अब जब 40 हो गई तब भी 3,000 दे रहे। तो भगवान ने इधर बढ़ाई है तो कुछ इधर भी तो बढ़ना चाहिए, रेशियो तो बना के चलना चाहिए ना। ठीक है। ये सब भक्त जो धन कमाते हैं, या किसी भी तरह से जिनके जीवन में धन आता है, आप ये जानते हो और ये अनुभव करते हो कि धन अधिक बढ़ने से संतुष्टि नहीं बढ़ती है। ये आप कह ही नहीं सकते कि धन अगर बहुत बढ़ रहा है तो हमारे पास संतुष्टि शांति बढ़। इट हैज नो रिलेशनशिप एब्सोल्युटली। एंजाइटी बढ़ जाए एक अलग बात है, लेकिन संतुष्टि नहीं बढ़ती है। लेकिन आप सोचिए कि कोई भक्त भूखा है, या मान लीजिए किसी के पास स्वेटर नहीं है, मैं खाली धन के रूप बोल रहा हूँ, किसी भी तरह से आप सहायता करते हो, कितनी संतुष्टि मिलती है, कितनी संतुष्टि मिलती है। तो देना चाहिए। इससे हम आप लोग सुन चुके हैं, त्यागः शांतिरपैशनम। लेकिन आप लोग बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू मनी। धन है, किसी के पास ज्ञान है, अरे देखिए हम तो एक तनिष्क का इतना उपकार मानते हैं, ये बिल्कुल आशा छोड़ चुकी थी कि ठीक हो पाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छे डॉक्टर का नाम बता दिया, केवल नाम बताए हैं, वो गए नहीं हमारे साथ। हमने उनका बहुत मतलब उपकार माना कि आपने बता दिया, ठीक हो, कहीं भक्ति कर पा रहे हैं। इज इट नॉट? ये तो आशा छोड़ देंगी थी कि दिन माला सुबह माला कर पाएंगे, कीर्तनीय सदाहरी मूड था। तो ऐसा तो नहीं था कि हमारे पास दवा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ कहीं इधर जा रहे कहीं उधर जाने, परेशान हुए जा रहे फालतू में। ज्ञान बहुत बड़ा दान है, शब्दों से लोगों की बहुत बड़ी सहायता होती है, तो वह भी करना चाहिए।
गीता भूषण टीका। अब 3 प्रकार के दान का वर्णन किया जा रहा है। वह दान जो इस निश्चय से किया जाता है कि इसे देना चाहिए और पात्र को अर्थात ब्राह्मण को दी जाता है, जो दाता को अपने ज्ञान और तपस्या से रक्षा कर सकता है, तो ऐसा दान सतोगुण में होता है। स्पष्ट है। अब वो लफंगे को नहीं देना चाहिए जो खाली नौटंकी कर रहा है कि वो लंगड़ा है। लेकिन आपको देखना होगा कि ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब कोई व्यक्ति हमें दान, हमको कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, फिर भी आप दान करते हैं। जैसे प्रसाद का वितरण कर रहे हो तो सामने वाला ज्ञान नहीं दे रहा है, स्टिल यू गिव, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नोट, गरुड़ पुराण आदि शास्त्र की उक्ति है कि वह व्यक्ति जो दाता की ज्ञान और तपस्या से रक्षा कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति ही दान ले सकता है। देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दान स्वीकार करने से पहले जो स्वीकार कर रहा है वह ये चेक करे कि क्या मैंने दाता को कुछ दिया, क्या मैंने उसे कुछ भगवान के बारे में बताया। आप देखिए आजकल लोग व्यूज यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और नीचे लिखना शुरू कर देते हैं, सपोर्ट अस, एंड देन व्हाटएवर, गूगल पे, फोन पे या एनी पे, इन एनी हाउ यू वांट टू पे, आप दे देते हैं। अब उनसे पूछो कि क्या तुम सामने वाले को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल पा रहे हो या उसी में और फंसा रहे हो। तो तुम मृत्यु के चक्र में फंसाने के लिए डोनेशन मांग रहे हो, और लोग मूर्ख हैं, वो देते भी हैं। बेसिकली उन लोग के कैमरामैन और जो एडिटर है उन सबकी सैलरी निकालने के लिए होता है। तो यहां मूर्खता है कि लोग समझ नहीं पाते कि सपोर्ट करना किस लिए चाहिए, व्हाई शुड यू सपोर्ट। तो यहां भगवान इस बात को बोल रहे हैं कि क्या उस ज्ञान से किसी ने किसी की रक्षा करी ना। अनुपकारणे अर्थात दान देने के बदले में कुछ प्रत्युपकार का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि बदले में मुझे कुछ दे। देशे, तब एक विरोधाभास हो रहा है। अभी तो कह रहे हैं कि जिसने ज्ञान दिया हो उसको दान देना चाहिए, लेकिन प्रत्युपकार किसका मतलब है। आज मैं इसको 100 रुपये दे रहा हूं तो बदले मुझे कल 150 दे, ये भावना नहीं, ये तो बिजनेसमैन की भावना होती है। अगर किसी ने ज्ञान दिया है, उससे व्यक्ति को लाभ हुआ है, तो व्यक्ति कृतज्ञता के भावना से कुछ दान करे। अग्रीड। ये नहीं कि ये हमारा वो नाम रखेंगे, हमको माला पहनाएंगे, ये सब नहीं होता। ये देखा गया है कि मंदिर में भी दान देते समय लोगों की भावना होती है कि सबके सामने बुलाया जाए, देखिए इन प्रभु जी ने हमको माला, मतलब इतना दान दिया है, मंदिर में उनको माला चढ़ाई जाए। तो ये भी तो एक प्रत्युपकार है कि नहीं है। डू यू एग्री। मान लो कोई व्यक्ति 5 लाख दे रहा है तो मंदिर उनको 10 लाख रुपए वापस तो नहीं करेगा। और कभी कभी तो ऐसा लोग कहते हैं हम आपको 3 करोड़ दान देंगे, तो फांसीबाजी है। उसमें से आप हमको बराबर 2 करोड़ वापस दे देना और 1 करोड़ आपको दे देंगे, उसको आप वाइट मनी कर देना। तो ये दान है, ये दान है। उनकी ब्लैक मनी रहती है और उसको 3 करोड़ को आपको दे देंगे, 2 करोड़ वापस ले लेंगे और 1 करोड़ आप रख लेना। तो चोरी चमारी चोरी है ना, ये दान तो है ना भाई। ठीक है। देशे अर्थात तीर्थ में। क्यों तीर्थ में बताइए, क्योंकि तीर्थ में दान करने से बहुत लाभ होता है। इसका लोग बड़ा गलत फायदा उठाते हैं। अच्छा 1000 गुना होगा तो 100 रुपये दान करेंगे। 100 रुपये तो काफी अच्छा है। महाराज बता रहे थे कि पता नहीं गया कि बता रहे थे, कहाँ की बात बता रहे थे कि एक गाय खड़ी कर देंगे और कोई 5 रुपए में, कोई 20 रुपए में, कोई 500 रुपए में, वो एक ही गाय सबको दान चली जाती है। हरिद्वार में ऐसा होता है। हमने तो कभी नहीं करवाया, लेकिन ऐसा नहीं होता। और काले अर्थात संक्रांति आदि पवित्र समयों पर उसमें अधिक लाभ मिलता है। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्य में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। जैसे कोई भक्त आए थे तो बता रहे थे उनका लड़का बच्चा कुछ स्टूडेंट्स को लेके आए, बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को ले आके पिक्चर दिखाने लगे। आने तेरी, तो ये भी दान दिया जाना चाहिए। बच्चों को ले गए, उनके पास पैसे नहीं है पिक्चर देखने के लिए, तो सब लोगों को ले आकर सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखा रहे हैं, तो ये दान है। जो थोड़ा बहुत मन भगवान में नहीं लगने वाला भी होता तो वह भी डिस्टर्ब हो गया। देख रहे कि अज्ञान की वजह से लोग अपने धन का दुरुपयोग करते हैं। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में यह योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है।
बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। तो प्रश्न होगा कि भाई हमें फिर मिलेगा क्या? आपको याद होना चाहिए, भागवत में स्पष्ट है कि भगवान देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है तो उसे क्या देते हैं? अपना धाम देते हैं, अपना प्रेम देते हैं। ये बात है। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि प्रसाद, भगवान का प्रसाद सबको बांटा जाना चाहिए। ये शास्त्र का नियम है 3:13 में हमने डिस्कस किया हुआ है कि चांडाल पर्यंत, चांडाल तक भी सभी को प्रसाद दिया जाना चाहिए, कि उससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती। तो अगर आप चाहते हो कि इनडिस्क्रिमिनेटली दान करें तो प्रसाद दे सकते हैं, या भगवत गीता बोल सकते हैं। तो भगवत गीता तो किसी को भी बोल सकते हैं, राक्षसी को भी उद्धार करने वाली है भगवत गीता, 8वां अध्याय प्रमाण है। तो इसलिए इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। धन देने में थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या व्यक्ति इसका दुरुपयोग करेगा, क्योंकि धन तो आप अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति प्रयोग करेगा ना। तो ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली है। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। अब ये इसका मतलब क्या है? कई बार आप क्या प्रश्न आ ही जाता है, हम प्रभु जी हम अच्छी नीयत से दे रहे हैं, तब तो हमें लाभ होना चाहिए ना। क्या कहते हैं आप? अगर आपकी नीयत अच्छी है तो लाभ होना चाहिए। लेकिन आप जान रहे हैं कि नीयत के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार है, निमोनिया है, और दवा आप दे दिए अच्छी नीयत से पेट खराब होने की, तब तो ठीक हो जाएगा। मान लीजिए फ्री भी दे दिए, तब भी बुरा माना जाएगा कि भाई जो हमको बीमारी थी ही नहीं उसका आपने इलाज क्यों किया, और प्लस आपको पता नहीं था तब काहे इलाज किए, है कि नहीं? तो इसलिए नियत के साथ साथ व्यक्ति का ज्ञान भी होना चाहिए। अब बताइए, जो आज डिस्कशन हमने किया, जो कोई भी व्यक्ति सुनेगा, क्या उसकी रक्षा नहीं हो जाएगी? वो यहाँ तहाँ कहीं पे भी दान देता हुआ नहीं बैठेगा। अब हम लोग राजसिक पे चलते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य। इसीलिए हम अपने किसी भी लेक्चर को मोनेटाइज नहीं करते। अब आपको समझ में आ गया? कभी कभी भक्त लोग कहते हैं कि आप मोनेटाइज कर देंगे तो धन आएगा, तो भगवान की सेवा में लगाएंगे, इत्यादि इत्यादि। भगवान को देना होगा तो ऐसे दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन जैसे ही मैंने मोनेटाइजेशन करना शुरू कर दिया तो मैं प्रति उपकार की आशा में प्रवचन करूंगा कि जो लोग सुने, उन्हें अच्छा लगे, वो लाइक करें और उसको कुछ धन मेरे को दें, इत्यादि इत्यादि। देन इमीडिएटली द होल पॉइंट इज लॉस्ट। कभी भी किसी भी, सूत गोस्वामी को ले लीजिए, सुखदेव गोस्वामी को ले लीजिए, कभी भी भगवान की कथा को इस प्रकार से बेचा नहीं जाता है। फिर कथा का सार समाप्त हो जाता है, क्योंकि माइंड में चलेगा अच्छा इसके कितने व्यूज आए और फिर इससे कितने लोग मुझे पैसे देंगे, तब तो फिर बिजनेस हो गया ना। हाँ, और कंटेंट तो वायरल होना चाहिए, फिर लोगों को पसंद आना चाहिए। नॉट लाइक दैट। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः, यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः, दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्, दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजगुण या राजस कहलाता है। बड़ा मजेदार है। यत्तु, किंतु जो प्रत्युपकारार्थम, प्रत्युपकार की आशा से, मतलब दो अर्थ होंगे ना, एक भाई ये माने कि मैं उपकार कर रहा हूं, या आगे जाकर ये याद रखेगा और मुझे बहुत कुछ करेगा। इसमें बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपका लाभ करे ही, आपका उपकार माने ही।
ये एक दृष्टि से देखा जाए तो माता पिता में बहुत हो जाता है कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रख रहा हूँ तो आगे जाकर वह मेरा ध्यान रखेंगे, और वो नहीं रखते बहुत बार। तब ये भावना रखी जाए कि ये बच्चे हैं ये भगवान ने हमें दिए हैं, और ऑब्वियसली भगवान ने दिए हैं, और हमारा कर्तव्य है कि इन्हें कृष्ण भावना भावित शिक्षा प्रदान करना, बस इससे भगवान की हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये समझ में आ रहा है? ये भगवान ने 5वें स्कंद में बोला है कि जैसे मैं बच्चों 100 बच्चे थे भगवान ऋषभदेव कि मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, भक्ति करो तपस्या करो, ऐसे ही हर माता पिता को बताना चाहिए। उससे अब उस पर भी वो स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपका कर्तव्य आप बताओ और अपने आचरण से दिखाओ। अब ये उम्मीद करना कि हम बूढ़े हो जाएंगे तुम्हारी सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब एक तरह से मूर्खता भी है, क्योंकि जरूरी भी तो नहीं है कि आपके बच्चे आपके साथ रह ही पाएँ, या उनका सामर्थ्य भी हो कि आपकी सहायता कर पाएँ, या ऐसी हम परिस्थिति में हो कि हमारी सहायता की जा सके। समझिए मेरी बात। कभी कभी ऐसे रोग हो जाते हैं कि बच्चे चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, बस ये चाहते हैं कि राम जी इनकी सुन लेते, है कि नहीं? प्रार्थना तो देखिए ये होनी चाहिए कि आए चले गए ऐसा ही हो, किसी की सेवा, अरे कम से कम पानी तो पी लेते पिताजी हमारे ऐसा भी होना चाहिए, किसी से कुछ ना मांगना पड़े, सट से निकल जाए। हमारी माता जी तो ऐसे ही गई, खिला के गई, खाते पानी भी नहीं ली हमसे। वेरी वेरी फॉर्चुनेट, डोंट हैव टू सर्व टेक सर्विस फ्रॉम एनीवन। आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही आप परोपकार की भावना मतलब प्रत्युपकार की भावना रखते हैं, देन वी आर इन अ लोअर पोजिशन। तो हम दान दे कह रहे हैं, फिर तो हम मांग रहे हैं ना। प्रश्नों को हम एंड में ले लेते हैं। फलम उद्देश्य मतलब फल क्या? फल का उद्देश्य करके कि भाई ये कुछ नहीं देगा लेकिन अल्लाह देगा वो स्वर्ग देगा, वो हूर देगा, ये देगा वो देगा। पुनः च परिकृष्टम, बाद में पछतावे के साथ मत आए क्यों दे दिया यार, कम देना चाहिए था, अब क्या से चलेगा मेरा, इतना दे दिया, वो भी क्यों कि गुरुजी ने कह दिया है तो अब क्या करें, अब जन्माष्टमी आ रही तो इतना देना पड़ेगा, ऐसे करके जो रो रो करके देता है तो फिर वह राजसिक है। इसके पीछे देखिए बात यह है कि व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि हम भगवान को दे रहे हैं, भगवान की भक्ति को भक्त को दे रहे हैं, हमको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ये प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तब व्यक्ति को देना चाहिए, और नहीं तो किसी के कहने पर ए तुम भाई कितना दे रहे हो जन्माष्टमी में, होता है ना, ऐसा तकादा किया जाता है कि पूरे साल तो आश्रम के लोग गृहस्थों को जानते नहीं हैं, उसके बाद नाम भाई नाम खोलो, क्या कहते हैं महाराज को नाम, उसको कुछ शब्द महाराज विरोध में कहते हैं, चेता दो। हाँ चेता दो, चेता दो। चेताने का मतलब है कि अब पूरे साल तो वो बेचारा माया में पड़ा रहे, लेकिन जन्माष्टमी के समय चेता दो कि अब आ गया तुम्हारे कर देने का समय आ गया कर देने का समय आ गया। आश्रम आदि में ये चलता है कि नहीं चलता? जन्माष्टमी और ये वो लेटर आ गया, अब पैसे दीजिए, बस पूरे साल क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। थर्ड क्लास ऑफ। प्रभुपाद जी लाइफ मेंबर भी इसीलिए बनवाना चाहते थे ताकि लोगों को प्रभुपाद जी का पुस्तक प्राप्त हो, वो भक्तों की संगति प्राप्त करे और भगवान के भक्त बने। ये नहीं कि बस केवल पैसा इकट्ठा करते रहे, उन्हें कोई भी ज्ञान ना दें। चक्कर क्या है कि ज्ञान जब होगा तब ना देंगे, खुद ही कभी पढ़ते नहीं है तो दूसरे को क्या बताएंगे आप भगवद गीता के बारे में, बताइए। प्रभुपाद जी का भी जो मैंने प्रवचन भेजा था, प्रभुपाद बड़ा क्रोध प्रकाशित कर रहे थे कि ये नहीं कि बस पुस्तक सामने है तभी श्लोक बोलेंगे, देन व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलर यू आर वैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं। किताब खोलना, हर चीज आप किताब खोल के ही बोल पाएंगे, तो कोई एक श्लोक याद नहीं रहा तो मतलब क्या है? ब्राह्मण मतलब ये तो नहीं, ब्राह्मण का मतलब तो ये नहीं हुआ ना। वी शुड बी हैव द कैपेसिटी टू रिकलेक्ट फ्रॉम शास्त्र एंड स्पीक इट आउट। तब खैर बातें कर रहे थे कि व्यक्ति को जब ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति पछताता है कि काहे ये मेरे पल्ले पड़ गए। जैसे मैं बता रहा हूँ सच्ची घटना, ये 2008 की बात है। तुम्हारे रिश्तेदार थे, वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, तो हम गीता स्पॉन्सर कराने के लिए उनके मित्र के पास चले गए। तो 5100 रुपये दे तो दिए, लेकिन मेरे रिश्तेदार को बोले भाई ये क्यों आया था यहाँ पे। अब वो स्वाभाविक सी बात है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको कोई मतलब कोई श्रद्धा तो है नहीं कि गीता में है, लेकिन वो संबंध देख करके वो 5100 या जो भी था वो दे दी। तो बाद में उनको दुख हो रहा था। पैसा कोई उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो उनको श्रद्धा नहीं थी, तो इसलिए कहा तो जबरदस्ती खींच के ले गया। तो इस तरह से जो दान दिया जाता है वह क्लेश प्रदान करने वाला होता है, सॉरी ये रासिक होता है। परिकृष्टम मतलब बाद में पछतावा हो रहा है। तद दानम
राजसम स्मृतम, वह दान राजस कहलाता है। कुछ भक्त प्रश्न कर रहे हैं। कन्यादान में भी ऐसा होता है, जितना देते हैं उससे ज़्यादा फर उनकी बेटी की शादी में देना होता है। नो आइडिया क्या कहना चाहते हैं आप। जैसे भगवत गीता का दान करते हैं, वो शाश्वत रूप से तो सबकी नीड है ना, भले ही दे डोंट डजंट नो। नहीं समझ में आया। यदि धाम में कोई व्यक्ति दान मांगे कुछ खाने के लिए, तब उसको दे सकते हैं। मुझसे मांगा था, अभी हम हरे कृष्णा ऑर्चिड की तरफ गए थे, अब डॉक्टर के पास गया था मैं, तो बोला भूख लग रही है। मुझे पता था से भूख लग रही है, पैसे चाहिए। हमने कहा भूख लग रही है, इस्कॉन वृंदावन में अभी ये सब फ्री बट रहा, जाइए थोड़ा सा पैदल चलिए पहुंच जाइए। नहीं किया, उसे खाना नहीं चाहिए था। आप लोगों को पता है इस्कॉन अभी फ्री है ना, इस्कॉन वृंदावन में जब भी है मतलब 9 बजे और 3 बजे फ्री होता है, अभी तो है ऐसा। तो भूखा है तो जाओ खा के खाओ, रोटी मिल रही, चावल मिल रहा है, सब्जी है, मेन्यू यही है ना, ठीक है तो चल रहा, खाओ जाकर के। तुमको पता नहीं क्या लगता है उसको, सब पता नहीं, सब पता है, उसको पैसे चाहिए होते हैं। ये तो मेरे सामने की घटना। कहाँ था मैं? खंडेलवाल पे, यस एग्जैक्टली वहीं पे। पुस्तक कुछ लेने गया था, तो वो पीछे लग गया, रोटी दे दो रोटी दे दो। कहते तो आओ तुम बैठो, हम रोटी मंगवाते हैं। नहीं नहीं पैसे दे दो। कहा तुम मंगवा रहा हो ना रोटी, तुम रोटी चाहिए, हम मंगवा के दे रहे हैं। तो अब उसको रोटी नहीं चाहिए थी, उसे पैसे चाहिए थे। मैंने मोनेटाइजेशन नहीं लगाया है, लेकिन यूट्यूब पर, और आपका केस अलग है। अब आपका यूट्यूब का चैनल अब जितने अपने आप ऑटो मोनेटाइज होते हैं, ठीक है, वो जो धन आएगा उसे भगवान के सेवा में लगा दीजिए, दैट इज़ नॉट इन कंट्रोल। तो उसको लोगों का उपहार स्वरूप देना, क्या, तो उसको लोगों को उपहार स्वरूप देना दान कहलाएगा। कह रहे हैं कि गीता देना चाहिए कि दान स्वरूप, हाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गीता को दे सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। गीता भूषण टीका। प्रत्युपकारार्थम अर्थात इस जीवन में कोई लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब आगे जाकर हमें कुछ पैसे देगा या हमें सम्मान देगा। फलम उद्देश्य व अर्थात भविष्य में स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए जो दान दिया जाता है वह राजसिक होता है। परिक्लिष्टम अर्थात व्यक्ति पश्चाताप करता है कि उसको इतना धन खर्च करना पड़ा जिससे वह आगे कठिनाई में पड़ जाएगा, या वह केवल गुरु की आज्ञा से ही दान करता है, तो ऐसा दान राजसिक होता है। ध्यान दीजिएगा कि गुरु के ज्ञान की वजह से नहीं, आज्ञा की वजह से। ज्ञान और आज्ञा में अंतर है। गुरु बता रहा है कि भाई दान से ये लाभ है तो आप दान कर रहे हो, एक अलग बात है। लेकिन गुरु ने बोला जा भाई तू 50,000 रुपये दे दे, अब उसको देने का मन नहीं है, लेकिन गुरु जी गुस्सा होंगे तो दे रहा है, तो यह दान नहीं कहलाया जाएगा, ये राजसिक हो जाएगा। तात्पर्य, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से, तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है, मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति कार्य करता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। स्पष्ट है। अब हम लोग तामसिक दान के बारे में पढ़ते हैं। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते। असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते। असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। आदेश काले स्पष्ट है, अयोग्य स्थान और अयोग्य समय में, अपात्रेभ्यश्च एवं अयोग्य पात्रों को असत्कृतम तिरस्कार पूर्वक, अवज्ञातम अवज्ञापूर्वक यद दानम जो दान दिया जाता है, तत्तामसम उदाहृतम वह तामस कहलाता है। गीता भूषण टीका। अदेशीय अर्थात अपवित्र स्थान में दिया गया दान, मतलब नहाया नहीं, कुछ नहीं, गंदी जगह पे दान दे रहा है। अकाले अर्थात अशुभ समय में, जैसे जो भी होता हो। अपात्र अर्थात नट आदि अयोग्य व्यक्तियों को, ये समझिए आप। कभी कभी देखा जाता है कि राजा के सामने कोई नाचने वाले खूब बढ़िया नाच दिए, तो अब उनको वह अपना हार दे रहा है, तो क्या उसने कोई ज्ञान दिया है?
तो ऐसा दान देना ये अपात्र को दान देना होगा, ठीक है। अथवा यदि काल और देश सही भी हो तो भी असत्कृतम, अर्थात यदि पात्र को उचित सत्कार के बिना दान दिया जाता है। देखिए, जब कोई सत्पात्र है उसको दान दिया जा रहा है, लेकिन व्यक्ति के मन में अवज्ञा है, अपमान की भावना है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखमंगे, क्या क्या बोलते हैं, अरे खाने कमाने के लिए सामर्थ्य नहीं हुआ तो भीख मांगने चले गए या रोटी मांगने आ गए, ऐसे करके लोग बोलते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे आप देखो कि बहुत बार लोग भिखारी भी आ जाते हैं वो बाबा बन करके, लेकिन आप बहुत बार देखते हैं वो लोग बीड़ी भी पी रहे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं तो करने क्या वाला है वो? उसकी 50% इनकम तो बीड़ी में चली जाएगी, 25% में वो जिएगा और 25% वो अपनी इमरजेंसी के लिए रखेगा। ये हाँ, एक बात ये कह रहे हैं कि पीछे छुड़ाने के लिए देते हैं, हाँ, दैट कौन से कैटेगरी में जाएगा तो नहीं कह सकते, ये बड़ा मुश्किल है। पीछा छुड़ाने के लिए दिया जाता है, कौन सा दान होता है हमको? जो व्यक्ति वाकई ज्ञान दे रहा है वो पीछे नहीं लगेगा। मैंने जितनी बारी भक्तों को प्रोत्साहित किया है कुछ दान देने के लिए, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव देम नॉलेज, बेस्ड ऑन दैट नॉलेज आई इनकरेज देम टू गिव। जैसे हम लोगों एक भगवान को माला अर्पण करने का, तो हमने बताया ना कि भाई आप वहाँ से बैठे बैठे तो माला नहीं अर्पण कर सकते भगवान को, कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, कि धाम में करने का अधिक लाभ है। तो हम यहाँ से जा पाते हैं तो वो मेरा हिसाब रहता है कि इतना लक्ष्मी उसके लिए आया है, आज मैंने इतने रुपए का दिया है, वो सारा पैसा धन मतलब भगवान की सेवा में जाना चाहिए। तो उससे जो देने वाला उसको भी लाभ प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये हम लोग अब जैसे बंदरों को दे रहे थे या गाय को दे रहे थे, तो शास्त्र के अनुसार है कि यहाँ के जो ब्रज में रहने वाले लोग हैं उनकी सेवा करने से हमें धामवास मिलता है, सिंपल। अब व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहे तो दे, कोई बाध्यता तो है नहीं कि भाई अब तुम दो, और देते समय अपना भाग्य माने कि भाई हम किसी धामवासी की सेवा कर पा रहे हैं। तो अवज्ञा का तो कोई मतलब नहीं होता, अवज्ञा असत्कार का मतलब, तो असत्कार से दिया जा रहा है कि मतलब मन वो व्यक्ति योग्य है, लेकिन हमारे मन में क्या भावना है, यह योग्य नहीं है, तो ये तमोगुण हुआ ना। कई साल पहले हम लोग कुछ बात कर रहे थे इसके ऊपर कि कार्तिक में भक्तों को प्रसाद खिलाने की महिमा बताई गई थी, तो भक्तों ने बड़े खुले दिल से दिया था और बड़ी प्रसन्नता से दिया था। तो ये है, इस तरह से दिया जाना चाहिए। और अवज्ञातम अर्थात तुकार आदि अनादर भाषण सहित जो दान दिया जाता है वह तमोगुण में होता है। तुकार समझे, तुकाया आ गया भैया, तू भाग्या से अब तू चल रहा है, ना आप है ना भाई साहब है, कुछ भी नहीं, जा तू चला रहे हो, तो वह दान भी तमोगुण में है। बेसिकली जब व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं दान कर रहा हूं, तभी वो तू तलाक करेगा, ये बात है। तात्पर्य यहाँ पर मध्य, हाँ, और ये भी था, अब कोई व्यक्ति यहाँ पे स्पष्ट है कि शराब के लिए दान दे रहा है या आतंकवाद फैलाने के लिए दान कर रहा है, तो ऐसा दान जो है वो तमोगुण में है। यहाँ पर मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। दो भेद समझे आपने, एक कि जो अयोग्य है उसको दान देना, और दूसरा योग्य व्यक्ति को बिना सत्कार के दान देना। तो वो दोनों ही व्यक्ति के तामसिक दान कहा जाएगा। भगवान जी यहाँ फूड, ऑस्टेरिटी, सैक्रिफाइस और चैरिटी के 3 कैटेगरीज बताए हैं, पर अर्जुन को जो क्वेश्चन था इनकी गति क्या होगी, ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। आप ध्यान नहीं दिए, इनकी गति के बारे में नहीं पूछ रहे थे, इनकी स्थिति के बारे में पूछ रहे थे। गति और स्थिति में कब अंतर हो जाएगा। गति मतलब मृत्यु के बाद क्या डेस्टिनेशन है, और स्थिति मतलब इस समय उनकी निष्ठा, उनकी पोजीशन क्या है। और अगर आप गति के बारे में बात करेंगे तो गति तो पहले वर्णन कर दिया गया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्थ, अधो गच्छन्ति तामसा। तो वो तो क्लियर था।
प्रश्न ये किया गया था कि तेषाम निष्ठा के का कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमा, जो लोग इस प्रकार से यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषाम निष्ठा को तु का कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमा, जो लोग शास्त्र की विधि का त्याग करके लेकिन किसी श्रद्धा से युक्त होकर के पूजा करते हैं तो उनकी स्थिति किस में, सतोगुण में है या रजोगुण में या तमगुण में है, ये प्रश्न किया गया था। गति के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, गति तो बड़ा क्लियर है, जो सात्विक होगा तो वो देवताओं के लोक में जाएगा, जो राजसिक है वह मनुष्य में पैदा होगा और तामसिक व्यक्ति तो वह निम्न योनि में जाएगा। तो थोड़ा सा करेक्शन है। दान कैसे भी दिया जाए उसका लाभ होता है, पर ऐसा तमो या रजोगुण वाला दान व्यक्ति का नुकसान करता है। जी हाँ, क्यों नहीं करता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आतंकवादी है, उसको पैसे दे दिए हमने, मतलब उसकी गन स्पॉन्सर कर दी, गोली खत्म हो गई तो गोली स्पॉन्सर कर दी, तो वो जिन जिनको गोली मारेगा तो हम भी तो उसमें संलग्न होंगे ना भाई। तो देखना चाहिए कि वो करेगा क्या उसका। देवता इत्यादि की सेवा में दान देना कौन सी कैटेगरी में है, आपका क्या रियलाइजेशन है। यजन्ते सात्विकान देवान, सुना था ना आपने, यक्ष यक्षांसी भारत, नहीं यक्ष रक्षांसी राजस। तो जो देवताओं की उपासना में किया जा रहा है वह सब सात्विक है। ऑब्वियसली वो देवता भी किस कैटेगरी के हैं, रुद्र वसु आदि के बारे में बात हो रही थी, तो वहां पे अगर आप दान देंगे तो सात्विक है, सीधी सी बात है। ओके, तो क्लियर है। और तो कोई प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न था जो हम ठीक समझ नहीं पाए, मैंने मोनेटाइजेशन नहीं लगाया था लेकिन यूट्यूब पर भी गीता कथा के बीच में ऐड लगा देते हैं। आई हैव नो कंट्रोल टू रिमूव द एड्स विद न्यू यूट्यूब पॉलिसी। इससे क्या यूट्यूब वालों को पाप लगेगा? तो क्या आप यूट्यूब वाले के पापा हैं? अब यूट्यूब वाले पाप और पुण्य के बारे में कुछ जानते हैं? डू दे केयर, यानी क्या कहते हैं, दे कांट केयर लेस। तो उनके बारे में क्यों चिंता करते हैं आप? परेशान हो दुनिया की चिंता। ठीक है, मैं एक ऐसे वक्त से मिली जो उधार लेकर मंदिर में सेवा करने के लिए उत्साहित ही थी। ऐसा करना क्या उचित है? मतलब वो बता रही थी कि नौकरानी थी, उनको भगवान की सेवा के लिए 20,000 रुपये चाहिए थे और वो 3,000 रुपये की नौकरी करती थी। आई थिंक ये फिगर थे, है ना। तो कह रही थी कि आपके घर में हम 6 महीना फ्री सेवा कर देंगे, हम वो 20,000 रुपये की ड्रेस भगवान को देनी है। क्या बोलें इसको, सही बोलें गलत बोलें कि क्या कहें? देखिए नॉर्मली उधार दान का सिस्टम क्या है, दान का सिस्टम ये होता है कि 50% आपके, जो आपके पास मान लीजिए 100 रुपये हैं तो 50% आप अपने भगवान के लिए दे सकते हैं, और ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। 50% भगवान के लिए दे दीजिए, 25% अपने लिए रखिए और 25% आप इमरजेंसी के लिए रखते। रूप गोस्वामी जैसा कर रहे थे। तो इसमें व्यवहारिक भी है और यही हम लोग को आचरण फॉलो करने के लिए प्रभुपाद, आज भी मैं सुन रहा था यही बता रहा है, रूप गोस्वामी जी के आदर्श को ही पालन करना चाहिए। वो भी तो कहाँ कर पा रहा है। तो 50% मान लीजिए भगवान के लिए, चलो 50%, 10%, तो अब ये 100% उधार लेकर के दे। तो भाई भक्ति रसामृत सिंधु में एक और बात भी बताई गई है, व्यक्ति को ऐसी इस अवस्था में नहीं रहना चाहिए जिससे वो बहुत दीन हो जाए, उसको लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े। तो भीख मांग करके ऐसे भगवान की सेवा करना प्रैक्टिस तो नहीं कराया था। कुछ भी नहीं कह सकते, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते इच्छा से कर रहे हो नहीं कर रहे हो। देखिए जहाँ तक भगवान को वस्त्र देने की बात है तो आप छोटे से कृष्ण राधा कृष्ण का विग्रह रख सकते, तो उनको भी अर्पण कर सकते हैं। उनका तो 20,000 रुपये का ड्रेस नहीं आता है। देखिए एक बात ध्यान रखनी होगी, भगवान आपके सामर्थ्य के अनुसार सेवा स्वीकार करते हैं। ये आप देखिएगा कि भगवान से प्रीति है तो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार देगा ही। किसी के पास लाख रुपए है तो 5 रुपए देकर संतुष्ट नहीं होगा, उसको लगेगा मैं भगवान को अच्छे से अच्छा दूं, और बड़ा उसमें खुशी मिलती है। लेकिन अब किसी के पास नहीं है तो भगवान ये तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि उसके पास 5 रुपए, उनको 100 रुपए का ही वो फूल ला कर दो। इज इट नॉट? तो ये कुछ विवेक, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं उनका भाई उनके हृदय की स्थिति को मैं जान नहीं रहा, किस लिए कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता कुछ, लेकिन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि उधार लेकर ही आप भगवान को प्रसन्न करें। भगवान तो सिंपल हरि नाम करने से प्रसन्न हो जाते हैं। ये बिल्कुल वर्णन है, आप जानते हैं लखा हीरा ने सारा धन वैष्णवों को दे दिया, कुछ था ही नहीं उसके पास, भजन करी, हरे कृष्ण मंत्र करी और उससे वो भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया।
तो कुछ सिद्धांत ठीक ना समझने के कारण व्यक्ति ऐसा करता है। फिर जब अपनी जरूरत पड़े तो लोगों से भीख मांगो, तो यह भी तो ठीक नहीं है। इस तरह की शास्त्र संस्कृति नहीं देता है कि आप दान ऐसे कीजिए कि आप सभी आपका छूट जाए। अब आप कहेंगे नहीं कि बलि महाराज ने नहीं दिया। बलि महाराज से भगवान ने छल किया। भगवान ने ये नहीं कहा कि अपना सब दे दो, है कि नहीं? भगवान बड़े छलिया हैं। भगवान कहे कि 3 पग दे दो, तो 3 पग दिया। वो तो 3 पग देने के लिए राजी हुए थे, ये तो नहीं बोले अपना सब दे दो। तो फिर प्रैक्टिकल नहीं लगता है ये। अब बाकी वो जाने, भगवान जाने क्या क्या कह सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कह सकता। हमसे ऐसा, हमारा सामर्थ्य इस प्रकार से नहीं है कि ऐसा करें। मतलब इट्स नॉट माई कैपेसिटी टू डू दैट। विवेक रख करके ही दान दिया जाता है। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। देखिए, भगवान को कोई कुछ भी दे रहा तो उसको गलत कैसे कह सकते हैं? मेरे सामने आपने बड़ा डाइसी प्रश्न किया है, भगवान को कुछ दे रहा तो गलत कैसे है? लेकिन इस तरह से एकदम इम्प्रैक्टिकल होकर के देना, ये कुछ भावुकता ही अधिक लगती है। और उनसे पूछे कि आप वो जप करती हैं, हरे कृष्ण मंत्र या कोई मंत्र जप करती हैं क्या? भगवान हम लोग से केवल एक दान मांग रहे हैं कि इस भगवद गीता के ज्ञान को अन्य दूसरों तक पहुंचाए। उसमें तो बहुत पैसे की जरूरत भी नहीं लगती। इज इट नॉट? और भगवान ने स्वयं गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तुम्हें। कोई 20,000 रुपये का भी फूल चढ़ा है, 20,000 तो नहीं, 200-300 रुपये का भी फूल आ ही जाता है। 200 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 200 का कहा, 200 में तो पूरी गार्लैंड आ जाती है। 20-30 रुपये में फूल आ जाता है, भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो जब, अब पॉइंट मेरा ये है कि अगर ये देखा जाए कि भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा है, तो भगवान तो 20 रुपये में भी संतुष्ट हो जाते हैं, 5 रुपये में भी संतुष्ट हो जाते हैं। 5 रुपये का भी फूल आ जाता है। आप लोग के तो वहाँ पे चंपा के फूल ऐसे ही मतलब फ्री में मिल जाते हैं। तो ये हमें भावुकता अधिक लगती है। हम कोई अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन भावुकता की बात अधिक लगती है कि ऐसा नहीं कि आप 20,000 रुपये का ड्रेस देंगे तभी भगवान कहेंगे ये क्या लेके आ गया, ये 5 रुपये का है, 500 रुपये का। नॉट लाइक दैट। ही सीज योर डिजायर। विल स्टॉप नाउ। पारायण कर लेंगे।